Assalamu alaikum. My name is Wali Muhammad and I teach you maths in this channel. I teach book 1 and book 2, 7th edition new syllabus. So today we do the exercise 4B, question number 1, part A. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4B बुक 2 का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो a+4² पहला पार्ट है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखें, मैथ्स में जो भी आएगा ना तो आप लोगों को डिफरेंट फॉर्मूलाज से उसको निकालना होगा। इस एक्सरसाइज में हमारे पास होती हैं 3 आइडेंटिटीज। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है? फर्स्ट आइडेंटिटी a² प्लस 2ab प्लस b², सॉरी a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू। सेकेंड है, पहले तो आप मैं लिख रहा हूँ, आइडेंटिटीज लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कब कब और कैसे कैसे यूज होती है। सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। थर्ड आइडेंटिटी a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये मैंने आइडेंटिटीज लिख दी है। अब ये जो पहली आइडेंटिटी है ना, अब आपको एक है ना मैथ्स में ना साइंस रखना बहुत जरूरी होती है। जैसे आपने देखा फर्स्ट आइडेंटिटी में प्लस था, सेकंड आइडेंटिटी में माइनस था और थर्ड आइडेंटिटी में प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो ये एक साइन बन गई आपके लिए कि जब प्लस होगा ना तो फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड होगा तो माइनस होगा तो सेकंड आइडेंटिटी, और थर्ड होगा तो है ना क्या बोलते हैं, थर्ड होगा तो मल्टीप्लिकेशन में आपको पता चल जाएगा। जैसे आ गया क्वेश्चन के है ना क्या बोलते हैं 2001, ऐसे ऐसे कोई मल्टीप्लाई का हो रहा होगा, ठीक है ना। ये मैंने एग्जांपल दे दी। तो 2000 प्लस 1 वो भी आगे आएगा, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास आ गया a+4²। तो ये मैंने आइडेंटिटीज लिख दी है। अब यहाँ पे पहले आइडेंटिटी पढ़ते हैं, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी प्लस से पता हम लोग को चल गया, ये फर्स्ट आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है। अब मैं फर्स्ट आइडेंटिटी को पूरी कॉपी करता हूँ, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। a+4 तो कॉपी करना है, इसका सम हम लोगों को अब ये स्क्वायर निकालना है। तो a² प्लस 2a4 प्लस 4²। तो a मल्टीप्लाई बाय a कितना होगा, a² प्लस 2 4 कितना होता है 8, और यहाँ पे आ गया 8a, और 4 4 कितना होता है 16। ये हो गया हमारा पहला, समझ में आया। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पे। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। हम लोग ने पार्ट ए तो कर लिया, और मैंने आप लोगों को आइडेंटिटीज़ के बारे में समझाया, पहली आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी का करना है। तो यहाँ पे यही हमारे पास सम आ गया कि मैं पहले में क्या था, ये फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी 3b प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन को हम लोगों को इसमें देखना है। जब प्लस आ रहा हो तो आप लोगों को फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड आ रहा हो माइनस हो, जैसे यहाँ पे होता 3b माइनस 2, ये होता बिल्कुल। तो ये सेकंड आइडेंटिटी, क्योंकि माइनस हम लोगों को पहले ही पता चल गया, a माइनस बी, लेट सपोज 3b इज इक्वल टू a एंड 2 इज इक्वल टू b। तो माइनस पे सेकंड आइडेंटिटी,
प्लस में फर्स्ट आइडेंटिटी और प्लस और माइनस जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड आइडेंटिटी। तो अब मैं आप लोगों को करके बता रहा हूँ ये तो 3b+2 है, तो आप लोगों को पता चल गया कि फर्स्ट आइडेंटिटी है, एडिशन हो रही है, और यहाँ पे ये भी है a+b², तो 3b+2², ठीक है। तो a²+2ab+b², ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ ना, a+b² आपके आसानी के लिए। 3b+2² = 3b का स्क्वायर हम लोग ने लिया, ठीक है, +2, ये हमारा 3b है ना, ये a है, ये ऊपर आप लिख भी दीजिएगा, a है b है, +2 3b2 और +2 का स्क्वायर, क्योंकि ये b है, b2 a, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होएगा कि है ना 3b है तो ये b होगा और ये इसमें नहीं, पहला 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 मतलब है ना जो नंबर है वो a है, दूसरा नंबर है b है, ठीक है। तो 9b², ठीक है, 3 कितना होता है 9 होता है, और b × b b² होता है, प्लस 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12b + 2 2 ज़ा 4। Part. Move on to the next part. So moving on to the next part, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट आइडेंटिटी के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि जब एडिशन होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी। माइनस होता है, सब्ट्रैक्शन का साइन आता है, हम लोग लेते हैं सेकंड आइडेंटिटी। और प्लस एंड माइनस बोथ आर मल्टीप्लाई विद ईच अदर, सो वी पुट द थर्ड आइडेंटिटी। ये मैंने तीन आइडेंटिटी लिखी। फर्स्ट आइडेंटिटी a+b² = a² + 2ab + b²। अब हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे लगेगी, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, c+4d²। तो जब भी प्लस आया, या आप यूँ निशानी रखते हैं कि a+b² तीनों आइडेंटिटी को एक साथ उतारें, +2ab + b², ठीक है, ये प्लस है तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले काम मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो सी है ना, ए लिखते हैं हम लोग ने, और 4d को बी लिखते हैं, ये कर दिया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पहला हमेशा नंबर ही है ना, पहला नंबर ही है ना, पहला डिजिट ही ना ए होगा, दूसरा डिजिट बी होगा। अब c+4d का स्क्वायर, ठीक है, = c का स्क्वायर प्लस ए क्या है, सी, ए क्या है, सी। इस तरह से मैंने यहाँ पे ए पुट करा था और यहाँ पे बी था। या आप लोगों के लिए आसानी थी, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे जैसे 4b लिखा हुआ था तो ये 4b होगा, नहीं, पहला नंबर हमेशा ए होगा और दूसरा डिजिट हमेशा बी होगा, ठीक है, +2c एंड बी क्या हमारे पास 4d, प्लस बी क्या हमारे पास 4d का स्क्वायर, ठीक है। अब ये करने के बाद हम लोग ने c × c = c², तो c² + 2 2c 2 × c = 2c, 2c × 4 4d 2 4 8 होता है, और तो क्या बन गया 8cd, 4 4 कितना होता है 16, 16 d × d = d²। और ये हमारा नेक्स्ट पार्ट भी हो गया, पार्ट डी। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे भी यही बात बोली जा रही है, 9h + 2a², ठीक है। अब मैंने आपको कितनी बार बता दिया है कि पहले तो हम लोग क्या काम किए, ए ये बी, ठीक है, ये ए और ये बी। अब हम लोगों को देखना क्या है कि ये जो क्या बोलते हैं, हम लोग को देखना क्या है कि हम लोग कौन सी आइडेंटिटी लगाएं इसमें।
तो 9h प्लस 2k का स्क्वायर है। तो आप लोगों को पता है कि एडिशन जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पैटर्न से ठीक लेते हैं, a प्लस बी स्क्वायर इजिकल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 9h प्लस 2k a प्लस बी। तो मैंने यही कहा ना कि a क्या है हमारा, 9h प्लस 2k। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। इजिकल्स टू 9h स्क्वायर प्लस 2 9h और b क्या माना, ये 9h था, b क्या 2k प्लस b क्या 2k स्क्वायर। तो 81h स्क्वायर प्लस 2 9 18 2 36 hk और 4k स्क्वायर 4k स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और जो भी आपको क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी हेल्प करने की नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।